राध्या निहारिका के खिलाफ सबूत ढूंढने गई थी, लेकिन निहारिका के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। उल्टा राध्या पर ही खूनी होने का इल्जाम लग गया। जैसे ही ये बात मित्तल परिवार को पता चली, वैसे ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। ओंकार जी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने सुना कि निहारिका के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उनके अपने बेटे प्रथम को जेल में डाल दिया गया है। ओंकार जी दर्द भरी आवाज में कहते हैं, मैं एक बाप होकर भी अपने बेटे को नहीं बचा पा रहा हूं। इतना कहते ही उनके सीने में जोर का दर्द उठता है। राजनी जी और पूरा परिवार घबरा जाता है। दादी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, ओंकार ओंकार। लेकिन तभी ओंकार जी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। राध्या रोते हुए उनके पास दौड़ती है और जोर से चिल्लाती है, पापा पापा। लेकिन ओंकार जी की आंखें नहीं खुलती। पूरा मित्तल परिवार घबराकर उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में राहीम, एकता और राध्या बुरी तरह रोने लगते हैं। तभी राजनी जी गुस्से में दादी से कहती हैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने निहारिका को इस घर में नहीं बुलाया होता तो आज मित्तल परिवार एक होता। आपने इस परिवार को तोड़ दिया। दादी ऊपर से झूठे आंसू बहाने लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर चुकी होती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि बेटे की जेल जाने का सदमा ओंकार जी सह नहीं पाए, इसलिए उन्हें अटैक आया है। उधर जेल में बंद प्रथम को बेचैनी होने लगती है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि उसके पिता के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। तभी पूरा परिवार रोती हुए पुलिस थाने पहुंचता है और इंस्पेक्टर से हाथ जोड़कर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, कृपया हमारी प्रथम को छोड़ दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर बहुत निर्दयी होता है। वो किसी की एक नहीं सुनता और प्रथम को छोड़ने से मना कर देता है। तभी राध्या रोती रोती प्रथम को पूरी सच्चाई बता देती है कि ओंकार जी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं। ये सुनते ही प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर से जेल की सलाखों को तोड़ देता है। पुलिस वाले भी उसे रोक नहीं पाते। प्रथम पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागता है। अस्पताल पहुंचते ही वो अपने पिता को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, आपका बेटा आ गया है। ओंकार जी अस्पताल के बेड पर बेहोश पड़े होते हैं। पूरा मित्तल परिवार डरा हुआ होता है। डॉक्टर बार बार कह रही होती हैं कि ओंकार जी को बहुत बड़ा सदमा लगा है। अपने बेटे प्रथम को जेल में और राध्या पर झूठा इल्जाम लगते हुए वो सह नहीं पाए, इसलिए उनकी हालत बहुत खराब हो गई। तभी पुलिस अस्पताल पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही पूरा परिवार घबरा जाता है। इंस्पेक्टर गुस्से में कहता है, राध्या को तुरंत गिरफ्तार करना होगा। निहारिका ने उसके खिलाफ बहुत बड़े सबूत दिए हैं। ये सुनकर